राधा रानी की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री ठाकुर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम
श्रेष्ठ महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोले रामानंद भगवान की श्रीमद गुरुदेव भगवान की वृंदावन धाम की राम नाम बैंक की भक्ति आश्रम की श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृषभानुनंदनी की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयति गुरुदेव नमामि। 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 चरण रज जो भी पाता वही हरि को उरलाता। चरण रज जो भी पाता वही हरि को उरलाता। प्रेम पुलकित गुण गाता राम से जुड़ता नाता। प्रेम पुलकित गुण गाता राम से जुड़ता नाता। जयति जय हे निष्कामी। जयति गुरुदेव नमामि। जयति जय हे निष्कामी। जयति गुरुदेव नमामि। 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 राम की भक्ति दे दो मोह माया सब हर लो। राम की भक्ति दे दो मोह माया सब हर लो। विपत्ति से सदा उबारे दास गुरु चरण सहारे। हरि के परम प्यारे कृपा से मुझे निहारे। 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 दास देवा अनुगामी। जयति गुरुदेव नमामि। दास देवा अनुगामी। जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि।
पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गोविंद थोड़ा सा बढ़ाएं। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। आइए हम सब लोग भाव से गुरुदेव का कीर्तन करते हैं। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। स्वयं राम जी परम गुरु बने रामानंद कहाए। तीर्थराज प्रयाग में प्रकटे, काशी में बुधाए। ओ प्रिय गुरु चरणों का धाम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। द्वादश महाभागवत प्रकटे, गुरु सेवा को धाये। द्वादश महाभागवत प्रकटे, गुरु सेवा को धाये। पीपा धन्ना सेन कबीरा, सिद्ध संत कहलाए। हो गुरु सेवा ही केवल काम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। सुखा अनंत सुर सुरायोगा, गालव भावानंदा। सुखा अनंत सुर सुरायोगा, गालव भावानंदा। श्री रैदास गुरु के प्यारे, श्री नरहर आनंदा। हो नित गाए सीताराम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। दीन आत चरणों में आते, दुख से मुक्ति पाते। दीन आत चरणों में आते, दुख से मुक्ति पाते। नित्य असंभव संभव करते, वैष्णव जन हर्षाते। हो नित देव मुक्ति दान रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। देवादास परम लघु सेवक, भक्ति याचना करता। देवादास परम लघु सेवक, भक्ति याचना करता।
कुछ अदेय नहीं शक्ति निधे गुरु, तुम ही करता धरता होइए आवे श्यामा श्याम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय नाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय नाम रे, मिले जहाँ सियावर राम रे। सुखदाई है गुरु का परम प्रिय धाम रे, मिले जहाँ सियावर राम 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 रे। जय हो। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। आज के दर्शन की जय। आइए हम सब लोग प्रभु का 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हैं, फिर गुरुदेव का प्रवचन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम
बोले परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। कृपा करके अभी आप लोग पूजन करने के लिए मत चलिए। बात यह ना कि अभी प्रवचन हुआ भी नहीं, समय बहुत चला जाएगा पूजन के कार्यक्रम में, इसलिए बाद में करना। कई लोग तो कर भी चुके। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने परम गुरु परमाचार्य भगवान साक्षात श्री राम जी के अवतार श्री रामानंदाचार्य जी की चर्चा करना। तो आप 118 भाग में इनकी चर्चा सुन चुके हैं, इसलिए उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा अधिक विस्तार से। ये समझिए कि साक्षात जैसे बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, पहले भगवान रामानंद का हुआ, ऐसे ही साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में आए थे। तो पहले पिछले उत्सव में आप सुन रहे थे, राधे श्याम बंका जी पूछ रहे थे गया प्रसाद जी से कि आप परिवार वाले इतने महान विरक्त संत कैसे हुए, उसकी चर्चा चल रही थी। तो भक्तों में अब आज भगवान रामानंद जी के अवतार के दिन, उनके जन्मोत्सव के दिन उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, उसका एक कारण है। आप जब भी कभी ध्यान से देखें श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की फोटो, आप देखिएगा, यदि आप लोगों ने पहले नहीं देखा हो ख्याल से, तो गया प्रसाद जी महाराज के चित्र में आप देखेंगे कि उनका तिलक कैसा है। शायद आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो अब देखना। यद्यपि उड़िया बाबा के शिष्य थे वो, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन महाराज बिल्कुल रामानंदी तिलक, 3 सफ़ेद लकीरें उनके लगी हुई हैं। गया प्रसाद जी की फ़ोटो में आप देखेंगे 3 सफ़ेद लकीरें, ऐसे बिल्कुल रामानंदी तिलक है उनका। तो इसका मतलब तिलक उन्होंने हमारे परमाचार्य भगवान श्री रामानंद भगवान से लिया। दीक्षा भले ही उड़िया बाबा से ली है, लेकिन तिलक रामानंद जी का है, रामानंदी तिलक है उनका। और आप श्रवण कर रहे थे पिछले उत्सव में कि उनके ऊपर एक रास बिहारी ठाकुर की कृपा हुई थी। मैं उसी बात को सुना रहा था पिछले उत्सव में कि रास लीला के ठाकुर के अंदर भगवान का आवेश हो गया था और उन्होंने बहुत मुश्किल से जाना स्वीकार किया था। रासलीला देखने जाने के लिए तैयार नहीं थे। बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामानंद जी के भक्त हैं भाई, हमको श्रृंगार नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम रासलीला देखने नहीं जाएंगे। ये चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। और बालकृष्ण ने एक गेंदे का फूल मारा था उनकी छाती में, और उस फूल के साथ साथ ठाकुर जी का आवेश उनके अंदर आ गया था। तो उस गेंदे के फूल के द्वारा वो गहरी समाधि में मूर्छित हो गए। लोगों को ऐसी शंका हुई कि लगता है इनका प्राण निकल गया। और फिर उनको ले गए, डॉक्टर लोग हार गए। तो जो बालक प्रेम था, 9 वर्ष का बच्चा जो रासधारी अर्थात ठाकुर जी जो रास में बनते थे, उन्हीं का प्रसाद जब उनके मुख में डाला गया तब होश में आए। यहाँ तक की चर्चा मैं आपको सुना चुका हूँ। अब आप एक भजन फिर सुन लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। श्री राधे राधे। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। राम कृपा कर
कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं, जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं, जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं, जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। मुझ में है इतना ज्ञान नहीं फिर कैसे प्रभु तुमको पाऊं। मुझ में ना है ज्ञान नहीं जिस हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ किस पथ पर चल कर मैं जाऊं। होता है मन आसक्त जभी कोई भी भौतिक सुख पाकर। होता है मन आसक्त प्रभु, होता है मन होता है मन आसक्त जभी कोई भी भौतिक सुख पाकर। विघटन करते हो करुणानिधि साधारण सी घटना बनकर। विघटन करते हो करुणानिधि साधारण सी घटना बनकर। अज्ञानी हूँ प्रभु समझाओ जिससे मंगल में यश गाऊं। अज्ञानी हूँ प्रभु समझाओ जिससे मंगल मैं यश गाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। जगदाश्रय को कर भंग प्रभु अपना अति पावन आश्रय दो। जगदाश्रय को कर भंग प्रभु अपना अति पावन आश्रय दो। वासना मलिनता दूर करो नामानुराग से उर भर दो। वासना मलिनता दूर करो नामानुराग से उर भर दो। नामानुराग से उर भर दो। भौतिकता की आसक्ति मिटे तब चरणों की शुभ रति पाओ। भौतिकता की आसक्ति मिटे तब चरणों की शुभ रति पाऊं। भौतिकता की आसक्ति मिटे तब चरणों की शुभ रति पाऊं। भौतिकता की आसक्ति मिटे तब चरणों की शुभ रति पाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। तुमसे मिलने की लगन लगे तुमको ही मैं अपना मान। तुमसे मिलने की लगन लगे तुमको ही अपना मैं मान। दुनिया की सब घटनाओं का कारण तुमको ही मैं जान। दुनिया की सब घटनाओं का कारण तुमको ही मैं जानूं। यह देवादास हमारा है, यह देवादास हमारा है। कहिए चरणों पर बल जाऊं। यह देवदास हमारा है कहिए चरणों पर बल जाऊं। यह देवादास हमारा है। कहिए चरणों पर बल जाऊं। यह देवदास हमारा है कहिए चरणों पर बल जाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। हे राम कृपा कर
पथ पर चल कर मैं जाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। मुझ में है इतना ज्ञान नहीं, फिर कैसे प्रभु तुमको पाऊं। है ज्ञान नहीं, फिर कैसे प्रभु तुमको पाऊं। मुझ में है इतना ज्ञान नहीं, फिर कैसे प्रभु तुमको पाऊं। हे राम कृपा कर बतलाओ जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं, जिस पथ पर चल कर मैं जाऊं। लाल की जय, राधा रानी की जय भगवान की जय। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बारक किन कहु नाथ तुलसीदास मेरो। प्रभु एक बार क्यों नहीं आप कह देते कि ये तुलसीदास मेरा है। अर्थात आप बोलिए कि मैं आपका हूँ, अर्थात ये मेरा है। ये बात जो बहुत बाद में होती है, पहले तो हमको प्रभु का बनना पड़ेगा। जब हम खरे सच्चे सच्चे बन जाएंगे भगवान के, तब भगवान भी प्रसन्न होकर कहते हैं तू मेरा है, आ जा। कुछ ऐसी घटना गया प्रसाद जी के साथ हुई थी। बहुत पाठ करते थे रामायण जी का, भागवत जी का, गंगा स्नान, कीर्तन, भजन सब, और मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के चरित्र के अनुसार बड़ा आदर्श उनका जीवन था। लेकिन कन्हैया ने ऐसी लीला की कि मर्यादा पुरुषोत्तम से लीला पुरुषोत्तम में प्रवेश कर गए वो। और फिर इसके बाद तो बस चरणों में बैठे रोते रहते थे, बाल कृष्ण के चरणों में। रास के मंच पर विराजमान जो ठाकुर थे, उनके चरणों में बैठे रोते रहते थे और कहते थे मोको अपने समीप वृंदावन में बसाई ले। ये आपने पहले सुना था। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आप जैसे उत्तम अधिकारी के लिए हमारे यहाँ दरवाजे सदा खुले हुए हैं, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाओ। ये ठाकुर जी ने बोला था। उनके वचन पर पूरा विश्वास हो गया उनको। ऐसा खींच लिया था भगवान ने अपना एक झांकी का दर्शन करा के कि वो दीवाने हो गए। आपको आश्चर्य होगा कि अपने बच्चों की ओर नहीं देखते थे। 2 बच्चे थे उनके। एक बच्चे का नाम मानस था, बाद में चल के मानस के वक्ता हुए, और एक शांति बच्ची। वो भूल गए अपने बच्चों को, उनकी ओर देखते ही नहीं थे। और बस जब देखो रासधारी अर्थात रास के ठाकुर के लिए भागे चरणों में पड़े रहते थे, रोते रहते थे, उनका मुखारविंद देखते थे। यहाँ तक कि जिस रासलीला में स्वामी लाडली शरण की मंडली थी, उन स्वामी लाडली शरण जी के चरणों को भी प्रणाम करते थे और कहते थे धन्य भाग्य है आपका जो आपके यहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। उनको ये दिखलाई पड़ गया था कि भगवान है। और इसके आगे की बात ये कि जिस किसी मंदिर में जाते थे, जैसे बांके बिहारी के मंदिर में या और किसी मंदिर में, तो उनको वहाँ के ठाकुर का दर्शन नहीं होता था, वही लीला वाले ठाकुर का दर्शन होता था। बांके बिहारी की जगह वो जो रासलीला के मंच पर ठाकुर ने उनके चित्त को खींचा था, उन्हीं का दर्शन होता था। और बस उन्हीं के लिए दीवाने बन गए। जो वो खाएं बचा हुआ ही उनको खाना, भले पेट भरे चाहे न भरे। इतना ज़्यादा मन आसक्त हो गया श्री गया प्रसाद जी महाराज का, पंडित जी महाराज का। वहाँ यहाँ सब लोग पंडित जी महाराज उनको बोलते हैं। इतना मन आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि जब वो हाथरस से वो लोग यहाँ वृंदावन आ गए तो रोते रोते वो पीछे भागे। उनको गाड़ी में कोई बैठने नहीं दिया।
तो पैदल भाग, गाड़ी में जगह भी नहीं थी। सब लोगों ने सोचा ये पंडित जी पागल हो गए, बच्चे बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे, ये घर जाएंगे ही नहीं, बच्चों को कौन देगा सहारा, कौन देखेगा, इसलिए सबने रोका। लेकिन अगले दिन वो फिर चल पड़े अकेले, हाथ रस से अकेले ही चल पड़े। और ऐसी स्पीड से चले कि महाराज जब उनको, जो यहाँ एक पंडित जी रहते थे ना, उन्होंने जनार्दन पंडित जी यहाँ उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे, तो जनार्दन पंडित जी उनको छुआ वहाँ हाथरस में, तो उनको करंट लग गया। गया प्रसाद जी के शरीर को छुआ रोकने के लिए, तो उनको लगा कि हमको करंट मार दिया इनको शरीर ने, और वो एकदम गिरते गिरते बचे मुश्किल से। और वहाँ से हाथरस से पैदल चले हैं वृंदावन के लिए, और उनको लगता था हमारे शरीर में कोई धड़ 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, शरीर उछलता हुआ चल रहा था। और जो यमुना जी के पार मानसरोवर नाम की जगह है ना, आप लोग जो गए हैं उधर देखे होंगे, राधा रानी भी बोलते हैं, एक सरोवर है मानसरोवर, सीधा हाथरस से वहीं पहुँचे। और वहाँ आकर के उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की कि मुझे अब मेरे बेटे मानस की आसक्ति कभी न होने पावे, वह अपना रास्ता खुद ढूंढ ले, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन अब घर से हट चुका है। और ऐसी पागल की दशा हो गई कि वैद्य लोगों के पास उनको लाया गया था, तो बहुत अच्छा एक वैद्य था, उसने कहा था कि या तो ये मर जाएंगे, उसने कहा था वैद्य ने कि या तो ये मर जाएंगे और नहीं तो इनका घर छूट जाएगा। और वही हुआ बाद में। किंतु अभी तो मैं पहली बात बता रहा हूँ कि जब वो स्वामी लाडली शरण जी आ गए अपने पोते को लेकर, मंडली को लेकर वृंदावन में, और अगले दिन पंडित जी महाराज वहाँ से आए, तो ऊपर रहते थे वो लोग यहाँ किसी बनखंडी के आसपास, तो ऊपर जा नहीं रहे थे, नीचे से रो रहे हैं। तो बालक जो 9 वर्ष का था ना, बाल कृष्ण जो बनता था, उसने दिखाया, दादा अरे पंडित जी आ गए हैं, नीचे रो रहे हैं। बोले अच्छा बुला लो। तो अब वो ऊपर चढ़ नहीं रहे थे, डर के मारे कि कोई हमको भगा न दे। लेकिन जब स्वामी लाडली शरण जी ने कहा आ जाओ महाराज आ जाओ, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। फिर उन्होंने अपने पोते को, जिसके अंदर कृष्ण का आवेश आया था, उसी प्रेम को ही कहा, प्रेम पंडित जी की गोद में बैठ जाओ। गोद में बैठ गया बच्चा, तो उन्हें यही लगा कि कृष्ण बैठे हैं, ऐसा उनको दिखलाई पड़ने लगा। तो शाम को पहुंचे थे, सुबह हाथरस से पैदल चले थे, शाम को पहुंचे थे। तो स्वामी लाडली शरण जी रास मंडली वाले जो मालिक थे, उन्होंने कहा महाराज आप तो बहुत सवेरे चले होगे, तभी आज पहुंच गए यहाँ एक ही दिन में, आपने कुछ खाया रास्ते में? तो उन्होंने सिर ऐसे झुका लिया, अर्थात कुछ नहीं खाया था। तो एक सेब ला करके दिया रास मंडली के स्वामी ने कि आप ये खा लीजिए, आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो वो सेब ले करके जो ठाकुर थे ना प्रेम, उनको धीरे से पकड़ के बोले हम आप उधर चलते हैं। अब जब उधर लेके गए तो वो स्वामी लाडली शरण अपनी पत्नी से बोले ये पागल भूख से भले मर जाएगा लेकिन सेब का टुकड़ा भी नहीं खाएगा, अपने ठाकुर को ही खिलाएगा, पूरा इसलिए लेके जा रहा है। और वही हुआ, बहुत भूख लगी थी लेकिन अपनी भूख भूल गए वो, और सेब को छिलते जाते थे, काटते जाते थे, और उसी प्रेम बालक को जो रास का ठाकुर था उन्हीं को सब खिला दिया महाराज। अब शाम हो गई थी, अब जा तो सकते नहीं थे, वहीं पड़े रहे बरामदे में उनके। सुबह प्रार्थना किया कि महाराज बड़ा दोष हमको लगेगा,
आप इस तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर छोड़ के चले आए। आपसे प्रार्थना है कि आप जाइए घर। बहुत प्रार्थना किया तो बड़ी मुश्किल से गए वो, और घर में रुका नहीं जाता था। किसी तरह से 2 दिन रुके और फिर वहाँ से चल पड़े। अब सोचने लगे कि क्या करें। जब यहाँ पहुँचे तो फिर वो रास मंडली वाले प्रार्थना किए, महाराज आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, आप जिस पागल की दशा में पहुँच रहे हैं। बोले हम चले जाएंगे, लेकिन इनके चरणों का आप जल हमको दे दीजिए, ठाकुर के चरणों का चरणामृत, और इनका पहना हुआ एक छोटा सा कपड़ा, इनकी चरण की रज, तो हम चले जाएंगे। इसी के सहारे मैं शायद रह जाऊं, नहीं तो रहना मेरा मुश्किल है। अब चले तो गए वो, लेकिन फिर अगले दिन उनको रहा न जाए हाथरस में, फिर चलने को तैयार। अब सोच रहे हैं हमारे घर में तो कुछ है नहीं, ले क्या जाएं। तो उन्होंने शकरकंदी, कुछ शकरकंद छोटे छोटे उनके पास थे 2-4, वही बांधे, भुने हुए शकरकंद लेके आए। अब यहाँ खूंटी पर अपना झोला लटका दिया वृंदावन में, जमुना नहाने चले गए और सोच रहे हैं कि ये इतने महान ठाकुर हैं, इनको मैं भुनी हुई शकरकंदी कैसे खिला दूं। रास्ते में एक दिन रात को रुके थे, सुबह यहाँ पहुँचे थे, और जब ठाकुर जी जगे तो ठाकुर जी ने न तो मंजन किया, न पानी पिया, न नहाए, न धोए, जाके वो झोला खूंटी से उतारे। वो खूंटी से झोला उतारे जो पंडित गया प्रसाद जी ने खूंटी में लटकाया था, और जमुना जी चले गए थे। और बिना नहाए धोए वो कन्हैया रास वाले, उन्होंने वो झोला खोला और जितनी शकरकंदियाँ थी सबको आधा आधा खा करके रख दिया उसमें। अब वो लौट के जब आए जमुना जी से तो वो हैरान, मेरा झोला कोई छुआ है ऐसा लग रहा है। खोल के देखे सब शकरकंदी आधी आधी खाई हुई, दांत के निशान। अब वो प्रेम विभोर हो रहे थे। तब तक बालकृष्ण आके बोले, रासधारी वाले, पंडित जी बड़ी मीठी थी शकरकंदी, मैंने थोड़ा थोड़ा सबको खा लिया। और वो चरणों में पड़ गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं थी कहने की, लेकिन आपने कृपा करके इस गरीब की तुच्छ भेंट को स्वीकार किया। और महाराज भाव विभोर होकर के आंसू बहाते रहे। और बोले कि आपने कहा था कि आप मुझे बसा लेंगे अपने चरणों में, तो कब वो समय आएगा। बोले आएगा, निश्चिंत रहो, जो बात बोली गई वो सत्य ही होगा। भक्तों भी एक भजन और सुन लो, फिर बताते हैं आगे की बात। श्री राधे राधे। करुणा तेरी जिस पर हुई, करुणा तेरी वह भक्त तेरा हो गया। जिस
हुई करुणा तेरी, वह भक्त तेरा हो गया जिस पर हुई। वृंदावन बिहारी लाल की। सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, जब प्रेम ठाकुर जी की कृपा से प्रकट होता है तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं रह जाती, न घर की न बाल बच्चों की। वही स्थिति पंडित जी की हो गई थी। अब वो किसी तरह से चले तो गए हाथरस, लेकिन उनका एक सेकंड मन वहाँ नहीं लगता था। वो यही सोचते थे मैं वृंदावन चलूँ, वृंदावन चलूँ, और वृंदावन फिर आए। अब यहाँ उनको मालूम हुआ कि ये सब लोग जा रहे हैं नाथ द्वारा, और वहाँ रासलीला की मंडली का रास देखेंगे लोग। बहुत विनती करने लगे, जीप में हमको बैठा लो, वृंदावन से मथुरा स्टेशन तक चला चलूँ। कोई बैठाने को नहीं तैयार, तो ठाकुर जी के चरण को पकड़कर उनके नीचे बैठ गए और चरणों को अपनी गोद में ले लिए। वो भीतर सीट के नीचे बैठे मुश्किल से दबदबा कर। और जब ट्रेन के लिए इंतज़ार वहाँ प्लेटफार्म पर किया जा रहा था, उनके पास तो टिकट था नहीं, और वो कह रहे थे हमको भी लिए चलो। तो सब लोगों ने ज़बरदस्ती उनको रोका, नहीं आप नहीं जाओगे। और ट्रेन तो चली गई और रोते रह गए। अब किस किस तरह से हाथरस पहुँचे होंगे। फिर जो विरह व्यापा है उनका भगवान के लिए, विरह वो असीमित है, वर्णनातीत है। खाना पीना सब छूट गया, यहाँ तक कि पानी भी छूट गया। पानी भी नहीं पीते थे, भोजन भी नहीं करते थे, बस रात दिन रोते रहते थे। उनके 2 बच्चे, लड़की शांति और बेटा मानस, वो दोनों को उन्होंने एक एक ड्यूटी दे रखी थी। तुम हमें सूरदास का पद सुनाओ, तुम हमको मीराबाई का पद सुनाओ, बारी बारी से बच्चों को तुम हमको तुलसीदास जी का पद सुनाओ, सूरदास, मीरा जी, रसखान जी का पद। और वो सुनते थे। और उसके बाद जब वो बच्चा कहता था कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा, तो कहते थे कहते तुम सो जाओ। दूसरे वाले बच्चे से कहते तुम सुनाओ। अब वो सुनाता, कुछ नहीं खाते थे वो। ऐसी हालत हो गई कि लगता था ये बचेंगे नहीं। और हाथरस तो पहुंच गए हैं। अब मंडली तो चली गई राजस्थान में। मंडली की तो रास होगा, नाथद्वारा में रास हुआ। अब वो समझ रहे हैं यही कि नाथद्वारा में ही, पंडित समझ रहे हैं रासलीला चल रही। वहाँ जाने का किराया नहीं था, कैसे चले जाते। अर्निंग कुछ नहीं थी, क्योंकि अब तो वो कोई पंडिताई करते ही नहीं थे, सब भूल गए थे। यहाँ तक कि संध्या वंदन करना भी छूट गया उनका, माला जपना भी छूट गया, पाठ पूजा छूट गया, गंगा जी जाना भूल गए। बस रात दिन रोते रहते थे, खाना भी बंद हो गया। और ऐसी हालत हुई है महाराज कि सब लोग यही कहने लगे इनको पहुंचाओ जहाँ वो लोग हैं रास वाले, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा शरीर इनका, बचेंगे नहीं। और आश्चर्य की घटना ये है कि वहाँ जहाँ रासलीला हो रही थी, नाथद्वार से थोड़ी दूर काकरौली नाम की जगह, वहाँ तो वहाँ वो जो बच्चा था ना, वो भूल जाता था कि हमें क्या बोलना। कृष्ण जो बने हुए, अब आप लोग ये रासलीला देखे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। रासलीला में बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं राधा रानी के कि श्यामा जो आपको रास का समय हो गयो है, रास मंडल में कृपा करके पधारो।
ये बोलते हैं ना कृष्ण बोलते हैं राधा रानी से। तो वो बच्चा क्या बोल रहा है, पंडित जी आपके रास का समय है गयो है, सो कृपा करके रास मंडल में पधारो। तो बच्चा ये बोल रहा है। तो वो बोले, जो मंडली वाले स्वामी थे लालड़ी शरण जी, मंडली वाले स्वामी बोले जय जय, ख्याल से बोलें, जरा ध्यान से बोलें, आप क्या बोल रहे हैं। अब श्यामा जी रास मंडल में पधारो, इसकी जगह क्या कर दिया, पंडित जी रास मंडल में पधारो, आपका समय हो गया है रास का। बोले क्या बोल रहे हैं, ध्यान से बोले हैं। मंडली के स्वामी जी गुस्सा नहीं किए, बहुत प्रेम से बोले क्या बोल रहे हैं, ध्यान से बोले। तब उनको ध्यान हुआ कि मैंने पंडित जी को बोल दिया। बोले अच्छा, हाँ श्यामा जी रास का समय है, कृपा करके रास मंडल में पधारो। बहुत गलतियां होने लगी, बहुत गलतियां, और कुछ का कुछ बोले और रास में जो बोलना करना धरना एक्टिंग सब भूल गए वो। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी ने पर्दे के पीछे जाकर गोद में लिया, पोता उनके पोता थे, गोद में ले करके पूछे लालड़ी शरण जी कि लाला तुम हाथरस में कितनी अच्छी लीला करते थे, सब भाव विभोर होकर रोते थे, इतना आनंद सबको होता था। अब वही लीलाएं जो हाथरस में इतनी अच्छी तुमने किया, अब यहाँ कांकरौली में तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये पूछते बच्चा रोने लग गया, वो जोर जोर से रोने लगा। तो पंडित जी वो जो स्वामी लालड़ी शरण गोद में बैठा लिए और पूछने लगे हमसे, बोले आप रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, ये तो बताओ आप रो क्यों रहे हो। बोले दादा हाथरस में तो पंडित जी महाराज थे और यहाँ तो है नहीं, तो लीला कैसे हो, वहाँ हो रही थी लीला, पंडित जी सामने बैठे थे, यहाँ तो है नहीं वो, इसलिए अब नहीं हो रही। अर्थात ठाकुर भी अपने भक्त के विरह में व्याकुल हैं, ठाकुर भी। और यहाँ हाथरस में क्या हो रहा है, 17 दिन बीत गए, 17 दिन में न कुछ खाया न पिया महाराज। लोग विश्वास नहीं करें किंतु सत्य घटना है। और उसके बाद चमत्कार होता है। एक सेठ जी आए और लिफाफा दिए, बोले लिफाफा आप ले लीजिए, आपने हमारी जन्मपत्री बनाई थी तो वही भेंट है इसमें। बंद था लिफाफा, अच्छी तरह से बंद था, सील बंद। अब वो दक्षिणा लेते थे जन्मपत्री जन्म कुंडली की 4 आना 8 आना, ज़्यादा से ज़्यादा कोई देश तो 1 रुपया से ज़्यादा कभी नहीं लिया। अब वो सेठ जी दे के चले गए लिफाफा दे के कि आपने कुंडली बनाई थी वो दक्षिणा आप लीजिए। अब उन्हें बिल्कुल याद नहीं गया प्रसाद जी को हमने किसी कुंडली बनाई। और महाराज उसको खोला, अब ये बात सन 39 की है, 1939 की बात है। अब महंगाई के अंदाज से आपको समझ में आ जाए कितनी कीमत थी। उसके अंदर 50 रुपये थे, 50 रुपये सन 1939 की बात है। और उस समय 1 रुपया से कम ही लेते थे कुंडली की फीस वो, और 50 रुपया। और पैसा देखते ही न उनको बच्चों की याद आई, न घर की गरीबी, न खाने पीने का उनका राशन, कुछ नहीं। सीधा एक ही बात कि मुझे जाना है जहाँ रासधारी है, एक ही बात, मुझे रासधारी के पास जाना है, अब मेरा इंतजाम हो जाएगा। 50 रुपया मिल गए, इंतजाम हो जाएगा। और उन्होंने किराया का अलग से उसने समझ लिया कितना किराया लगेगा। अब 50 रुपये की कीमत समझ में आएगी आपको। एक लकड़ी की पेटी बनवा ली, उसमें ड्राई फ्रूट्स भर लिए, मिठाइयाँ भर लिए, और अच्छी सी पेटी थी, मेवे भरे हुए, मिठाई भरे हुए,
और किराया भी बच गया। अभी मथुरा से जाना है उनको श्रीनाथ द्वारा रेलवे से, ट्रेन से, टिकट भी बन गया। इतना 50 रुपये की इतनी कीमत थी उस समय। लकड़ी की पेटी बन गई, ड्राई फ्रूट्स भर गया और उसमें मिठाइयाँ भर गई और किराया भी हो गया। और वहाँ जब पहुँचे हैं तब मालूम हुआ कि नाथ द्वारा से मंडली कांकरौली चली गई। कांकरौली गए। जब कांकरौली पहुँचते ही महाराज वो रास के ठाकुर स्वयं दिखाए, पंडित जी आ गए नीचे, पंडित जी आ गए, दादा पंडित जी आ गए। बोले महाराज आप पधार गए यहाँ पर, कृपा करके आ गए। बोले आ कैसे नहीं जाता, आ ही गया। और तुरंत ही जब वो नीचे ठाकुर जी उतर के आए तो ठाकुर जी के आते ही 9 वर्ष के ठाकुर जी, पंडित जी 50 वर्ष के थे। पंडित जी लौट गए, ठाकुर के चरणों में लौट गए। ठाकुर के चरण पर मस्तक रख के रोना शुरू किया, लगे रोने, आंसुओं से उनका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। और वो ठाकुर जी 9 साल के जो बच्चे हैं झुक करके पंडित जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ठाकुर के नेत्रों से आंसू की धार गिर रही है जो गया प्रसाद जी के केशों को प्रक्षालित कर रही है। ऐसा भावपूर्ण मिलन हुआ भक्त और भगवान का कि देखने वाले रोने लग गए महाराज। और तब उनको डर लग रहा था कहीं मुझे भगाया न जाए। तब तक स्वामी लालड़ी शरण जी बोले अब आपको पूरी सेवा इनकी करनी है। बड़े प्रसन्न बोले स्वामी लालड़ी शरण जी अब ये ठाकुर की सारी सेवा आपकी जिम्मे, आप ही सब करोगे। महाराज जो सेवा वो करते थे वो समझ में आना मुश्किल है। आज के ज़माने की सुविधा नहीं थी उस समय। शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता था। पानी लेके आगे आगे पंडित जी चलते थे लोटे में, लोटा खुद मांजते थे वो। शौच के बाद लोटा मांजना, गर्म पानी से स्नान कराना और स्नान के कपड़े धोना, उनको शरीर में अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव्य तेल आदि की मालिश करना, श्रृंगार कराना, कपड़े पहनाना, कंघी करना, ये सब करते थे। पंडित जी करते थे ठाकुर की और बहुत प्यार से करते थे। तो उसके बाद वो विश्राम करते थे। जब शाम को विश्राम करते थे रास आदि के बाद, तो पंडित जी रास के ठाकुर के चरण में मस्तक रख के सोते थे। बालक के रूप में विराजमान कन्हैया जो ठाकुर हैं उनके चरण में मस्तक रख के सोते थे। तो स्वामी लाडली शरण जी देखने आए कि सब बच्चे ठीक से सो रहे हैं और पंडित जी कहाँ? पंडित जी तो चरण में। और भगवान जो बालकृष्ण हैं, रास के भगवान, अब ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। उनका चरण कहाँ है? पंडित जी के मस्तक के पास। तो उन्होंने चरण को थोड़ा सा लंबा किया, हल्का सा सरकाया नीचे की ओर, और अपने पैर के अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली दोनों से पंडित जी की नाक दबाई। पैर के अंगूठे, पैर का अंगूठा और पैर के अंगूठे की बगल वाली उंगली जो है उन दोनों से पंडित जी की नाक दबाई और उन्होंने हूँ करके हंसे, फिर दोबारा दबाई, फिर जोर से दबाई। और उसी समय लाडली शरण जी पहुँचे। बोले जय जय, ना ऐसो ना करें। वो ब्रज की बोली में बोले कि ऐसा करना ठीक नहीं, आप बच्चे हो। वो इतने बड़े पंडित जी महाराज बोले जय जय, अरे ऐसो ना करें। तो वो सकुचा गए, थोड़ा ठाकुर सकुचा गए। उन्होंने झट से अपने चरण सिकोड़ लिया। अभी तक तो अपने अंगूठे और उंगली से उनकी नाक दबा रहे थे पंडित जी, अब चरण सिकोड़ लिया।
अब बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करें। अब वो सकुचा गए, लजा गए। तो वो क्या बोले पंडित जी? बोले मैं इनको यंत्र हूँ, मैं इनको यंत्र हूँ। अब ये तो मेरे यंत्र ही हैं। अब ये जैसे मुझको चलावें इनकी इच्छा पर है। आप इनको वही करने दो, आप रोको नहीं इनको। तो बोले कि धन्य हो महाराज, आपकी श्रद्धा और आपके ऊपर इनकी कृपा दोनों ही अद्भुत है। अभी मैं आपको और सुनाऊंगा, एक भजन और सुनिए आप आगे। श्री राधे राधे। चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। यह कीजिएगा माधव, यह कीजिएगा माधव, जब देह मेरा छूटे। यह कीजिएगा माधव, यह कीजिएगा माधव, जब देह मेरा छूटे। यह कीजिएगा माधव। गंगा की प्रिय छटा हो, गंगा की प्रिय छटा हो, मन जगत से हटा हो। गंगा की प्रिय छटा हो, मन जगत से हटा हो। घनश्याम से घटा हो, घनश्याम से घटा हो, जब देह मेरा छूटे। घनश्याम से घटा हो, जब देह मेरा छूटे। यह कीजिएगा हरि भक्त गण खड़े हो, हरि भक्त गण खड़े हो, करुणा नयन गड़े हो। हरि भक्त गण खड़े हो, करुणा नयन गड़े हो, तब पद कमल अड़े हो, तब पद कमल अड़े हो, जब देह मेरा छूटे। तब पद कमल अड़े हो, तब पद कमल अड़े हो, जब देह मेरा छूटे। यह कीजिएगा माधव,
जब देह मेरा छूटे निज कर कमल छुआना, निज कर कमल छुआना। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव। हरि नाम रत्न लूटे आसक्ति बंध टूटे। हरि नाम रत्न लूटे आसक्ति बंध टूटे। तब ब्रह्मरंध्र फूटे, तब ब्रह्मरंध्र फूटे। जब देह मेरा छूटे तब ब्रह्मरंध्र फूटे, तब ब्रह्मरंध्र फूटे। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव, यह कीजिएगा माधव। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव। देवदास है तुम्हारा, देवदास है तुम्हारा, कर दीजिए सहारा। देवदास है तुम्हारा, कर दीजिए सहारा। उद्धार हो हमारा, उद्धार हो हमारा। जब देह मेरा छूटे उद्धार हो हमारा, उद्धार हो हमारा। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव, यह कीजिएगा माधव। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव, यह कीजिएगा माधव, यह कीजिएगा माधव। जब देह मेरा छूटे यह कीजिएगा माधव। वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब आप फिर चलिए मेरे साथ राजस्थान में कांकरोली में, जहाँ रासलीला चल रही है और पंडित जी महाराज सेवक बन गए हैं बाल कृष्ण के। मुख्य रूप से उनकी जितनी सेवाएं थी सब वही करते थे। अपने हाथ से उनको कुछ करने नहीं देते थे, सब सेवा करते थे। अब एक जगह फिर वहाँ से एक राजा के महल में रासलीला के लिए तैयारी हुई, मंडली गई वहाँ। और वहाँ नियम था उस समय, अंग्रेज़ों के शासन की बात है, उस समय
राजाओं का सम्मान खूब था, क्योंकि उस समय राजा लोगों के पास सब राजकीय संपत्तियां थीं। तो महाराज उन लोगों के यहाँ जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय होता ना वल्लभाचार्य जी का, उससे दीक्षित थे लोग। उनका नियम था कि हमारे यहाँ जो आएगा वो तिलक लगाया होगा तो वही आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब वो वहाँ से दीक्षित नहीं थे। श्री पंडित जी महाराज गया प्रसाद जी वहाँ से दीक्षित नहीं थे, उड़िया बाबा को अपने गुरु मानते थे। तो बोले कि भाई मेरा तिलक तो वो नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। नहीं गए। अब वो बाहर बैठे और रासलीला अंदर हो रही, और रासलीला ढंग से हो ही नहीं पा रहे। राजा ने कहा आप लोग तो बहुत बड़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छी लीला होती, और हमारे यहाँ के जो देखने गए वो भी सब यही कर रहे। अब क्या हुआ? अब लीला तो कुछ भी नहीं जम रही है। बोले महाराज सब वही हैं, हमारे ठाकुर भी वही हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे भक्त हैं जो पंडित श्री गया प्रसाद जी हैं कि उनकी उपस्थिति के बिना रास में दैवी शक्ति नहीं आ पाती है। जब पंडित जी रहते हैं तभी रास जमता है, नहीं तो रास बढ़िया होता नहीं है। जो उसमें भाव भक्ति प्रेम दिव्यता होती है बिना उनके नहीं हो सकती है। अब वो उस समय तो जैसे तैसे पूरी हुई लीला, और प्रसादी जेब में ठाकुर जी लेके गए, क्योंकि वो तो बाहर बैठे थे। जो प्रसाद उनको मिला भरपूर अपने जेब में भर भर करके ले गए, पंडित जी को खिलाए। सोचे कि तो बिना मेरे खाए तो खाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे, इसलिए खिलाया। फिर जब दोबारा रास की लीला शुरू हुई तो फिर वही बात। राजा ने कहा भैया वो कौन है जिनके बिना नहीं लीला हो पाती है? बोले वो पंडित जी हैं, आए हुए हैं, हाथ रस के हैं। बोले उनको बुला लो, भले तिलक लगाए हो चाहे न लगाए हो। यहाँ के शिष्य भले नहीं हैं, भले ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं, लेकिन आप उनको बुला लो। उनकी बिना जब रास में कुछ आनंद ही नहीं आएगा तो क्या हम लोग देखेंगे। तब उनको बुलाया गया, फिर तो खूब आनंद आने लगा, राजा भी भाव विभोर। तो पंडित जी ने कहा राजा साहब जो ऊंची गद्दी पर मसनद लगाए बैठे हैं ये मर्यादा के विपरीत है। यहाँ भगवान का रास हो रहा है, भगवान का रास हो रहा है, तो राजकीय ठाट बाट से नहीं बैठे। एक मामूली सा आसन जमीन पर इनके लिए अलग बिछा दिया जाए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के रास में कोई राजा प्रजा अलग अलग नहीं होते, सब एक जैसे होते हैं। ये बात कोई कह नहीं सकता था। यहाँ तक कि मंडली के मालिक जो लालजी शरण जी वो भी नहीं कर सकते थे। और अब जब महाराज ने कहा ना गया प्रसाद जी ने, तो फिर मानना पड़ा राजा को। राजा ने आकर क्षमा मांगा, बोला ये ज्ञान मुझको नहीं था महाराज, आपकी कृपा से ये ज्ञान हुआ है। फिर वो सिंहासन छोड़ दिए, नीचे उन्होंने एक आसन बिछाया, उसी पर बैठे और रास प्रतिदिन आनंद से, बहुत सुंदर रास होता था। 77 दिन पूरा राजस्थान में रास हुआ था, और गया प्रसाद जी 77 दिन उसी मंडली में बस ठाकुर की सेवा करते, तो हर सेवा कुछ बाकी नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि भगवान अपने हाथ से कुछ करने नहीं पावे, सब उनको ही कर, नहीं हम करेंगे आप नहीं करिए। और एक दिन घटना एक घट गई, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया कि थोड़ा सा टाइम मिल गया, बाल कृष्ण को थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उन्होंने अपने हाथ से कंघी लेकर अपने केस संवार लिए। और थोड़ी देर में पंडित जी आए, उन्होंने देखा ये तो केस अपने हाथ से काट लिया, केस अपने काट लिया अपने हाथ से। एकदम चेहरा उतर गया उनका। भाव देखो आप, सामान्य व्यक्ति सोचेगा अच्छा हुआ अपने हाथ से कर लें तो बढ़िया, लेकिन वो तो उनका चेहरा उतर गया और रोने लगे। और सोचे आंसू में दिखाऊं नहीं इनको, तो वहाँ से झट से ऊपर चढ़े गए, ऊपर की मंजिल में।
और वहाँ रो रहे हैं। अब ये समझ गए, बाल कृष्ण समझ गए कि मैंने केस अपने हाथ से काट लिया। तो अब पंडित जी को दुख हो गया कि मेरी सेवा क्यों नहीं मुझे करने दिए, लगता मुझसे कोई अपराध हुआ है। तो वो गए, जब ठाकुर जी ऊपर गए देखने के लिए तो वो झट से मुंह छिपा के नीचे आ गए। तो पंडित जी नीचे आ गए रोने लगे। अब जब फिर आए ठाकुर जी नीचे तो फिर झट से भाग के ऊपर छिप गए, फिर रोने लगे वहाँ जाके। तब लाडली शरण जी आए, बोले क्या बात है महाराज, आज आप ठाकुर जी के पास नहीं हो, अकेले रो क्यों रहे हो? बोले क्या बताऊं, आज मेरी कोई गलती हुई है, मुझे केस वाली सेवा नहीं करने को मिली। आज केस जो अपने हाथ से काट लिया कंघी से उन्होंने, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि ये सेवा मुझको नहीं मिली। उधर ठाकुर जी भी रो रहे थे, ठाकुर जी भी रो रहे थे दूसरी जगह और पंडित जी दूसरी जगह। तो लाडली शरण ने भक्त और भगवान का भाव समझ रखा था, तो उन्होंने बड़े प्यार से कृष्ण जो प्रेम जी थे, उन प्रेम नाम था, उनको ले करके गए। बोले देखो लाला, अब अपने हाथ से कुछ नहीं करना, पंडित जी को बहुत ज़्यादा दुख हो गया है कि तुमने अपने हाथ से केस काट लिया और ये सेवा इनको करने नहीं दिया। तो देखो अब सब सेवा इनको करने दिया करो। पंडित जी आप फिर से कर लो, फिर से कंघी लेकर के केस काट लो, आपका दुख दूर हो जाए। इतनी ज़्यादा सेवा भाव से करते थे महाराज। और गुरु पूर्णिमा का समय निकट आया। जब गुरु पूर्णिमा का समय निकट आया तो वहाँ के लोग सब यही कहने लगे कि पंडित जी आपकी दीक्षा तो हुई नहीं है, तो आप दीक्षा, अब यहाँ गुरु पूर्णिमा आ ही रही तो वल्लभाचार्य की संप्रदाय में दीक्षा ले लीजिए आप, राजस्थान में हर जगह इनका मंदिर है। बोले ना, ये नहीं हो सकता है। गुरु जो हमारे दिल में बसे हैं, उड़िया बाबा, उनकी जगह दूसरा कोई नहीं आ सकता है। मैं तो अपने गुरुदेव का हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले दीक्षा मेरी चाहे जब हो, लेकिन गुरुदेव का पूजन मुझे करना है गुरु पूर्णिमा को, इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करके वृंदावन जाऊंगा, गुरुदेव का पूजन करके तब आऊँगा। और गुरुदेव का पूजन करने के लिए वो वहाँ से वृंदावन आ गए। उड़िया बाबा का दर्शन किया और उसके बाद मंडली फिर हाथरस आ गई, हाथरस से वृंदावन आ गई। अब मंडली वृंदावन में आ गई थी और वो भी आ गए थे वृंदावन में। वृंदावन में रेलवे स्टेशन की जगह तो अब भी है, लेकिन स्टेशन नाम की चीज़ अब देखने को नहीं मिलती है। तो वहाँ पर एक धर्मशाला भी 5-7 साल पहले, 10 साल पहले थी, मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला। यहाँ के लोग तो सब जानते हैं, बहुत बड़ी, उस समय वृंदावन की सबसे बड़ी धर्मशाला थी वो। उसमें करपात्री जी की भागवत कथा चल रही थी, करपात्री जी की भागवत कथा चल रही थी। और थोड़ी सी बात उनके बच्चों की मैं बता दूं, तब समझ में आएगा आपको। जो पंडित जी के बच्चे थे ना, एक कन्या एक बालक, तो बालक जो था वो मानस, वो बहुत ज़्यादा परेशान, घर में कोई अब आर्जन की व्यवस्था ही नहीं रह गई, इनकम का कोई साधन ही नहीं था। तो भिक्षा मांगने में उसको बड़ा संकोच लगता था। तो उसने फिर एक वैद्य जी थे, उनके यहाँ कंपाउंडरी की नौकरी कर ली। और कंपाउंडरी की नौकरी करने पर महीने में तनख्वाह मिलती थी, तो नौकरी की तनख्वाह तो मिलनी भी चाहिए, तो फिर संकोच की बात अब नहीं थी। और विद्या सीखा, वैद्य की विद्या सीखी, और नाड़ी का ज्ञान जो आज बड़ा दुर्लभ माना जाता है, और नाड़ी का ज्ञान भी उसको हो गया, मानस को, 17 वर्ष का बालक को।
और वैद्य हो गया वो तो, लेकिन उसको पसंद नहीं आया वो सब। तो फिर उस समय बिंदु जी महाराज थे, बिंदु जी का नाम सब लोग जानते हैं। मोहन मोहिनी नाम की पुस्तक है उनकी, भजन की पुस्तक मोहन मोहिनी, खूब गाते हैं, बड़े से बड़े गायक लोग गाते हैं उनके भजन, बिंदु जी के भजन। उस समय बिंदु जी भारत में प्रसिद्ध रामायण के वक्ता थे। तो बिंदु जी ने गया प्रसाद जी के बेटे मानस को अपने पास ले लिया और रामायण सिखाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा व्यास हो गए, वैद्य तो भी तो है और व्यास भी हो गए। तो यहाँ पर लीला चल रही थी मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला में, वृंदावन में मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला में लीला चल रही थी। और उसमें जो ठाकुर जी थे, अब गए थे अभी गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा से प्रार्थना करके कि रासलीला देखाऊं, बोले हाँ रासलीला तुम देखने जाओ और मैं दे रहा हूँ कलाकंद, वो अपने हाथ से खिला देना रासदारी को, ठाकुर को, फिर रासलीला के ठाकुर को मेरी ओर से खिला देना। बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुदेव ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि मैं अपने ठाकुर की सेवा करूं। हमारे गुरुदेव ने भी स्वीकार कर लिया, जाके अपने हाथ से खिलाए मिर्ज़ापुर वाले धर्मशाला में। और फिर उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने, जो रास के ठाकुर जी थे प्रेम जी, उन्होंने कहा पंडित जी से, गया प्रसाद जी से, कि मैंने सुना है आपके यहाँ आप हाथरस में रामायण की कथा भी करते थे, हमने सुना है, तो बच्चा भी बिंदु जी के पास रहने लगा है। मेरा मन है कि आज रासलीला के मंच पर आप रामायण सुनाएं। रासलीला के मंच पर बैठकर आप रामायण की कथा सुनाएं। महाराज ये स्वयं ठाकुर जी ने कहा। और जब ठाकुर जी ने कहा तो फिर पंडित जी महाराज गया प्रसाद जी कथा शुरू किए। और रामायण की कथा ही पहले करते थे, भागवत बाद में करने लगे थे। तो उन्होंने शबरी मैया की कथा सुनाई और इतनी सुंदर सुनाई कि वहाँ जो भागवत करने के लिए करपात्री जी आए थे, वो करपात्री जी उस समय तो अपने कक्ष में थे, लेकिन सबको हटाए वहाँ से और सावधानी से कथा सुनने लगे। वो तो भागवत सुनाने के लिए आए थे करपात्री जी। और जो गया प्रसाद जी महाराज शबरी माता का चरित्र अर्थात रामायण सुना रहे थे, वो सुनने लगे बहुत ध्यान से। और कथा जब पूरी हुई तब मिलने गए। वो बोले आज आपने शबरी माता की कथा सुना के मुझे बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। ऐसा मुझे कभी रोना नहीं आया था जैसा आया। आपके अंदर तो भगवान की कृपा है बहुत। बोले ठाकुर जी की आज्ञा थी इसलिए मैंने सुनाया। तो वृंदावन में इस तरह से आनंद के साथ वो रह रहे हैं। अब 12 बजने जा रहा है सर। हाँ, तो ठाकुर जी वृंदावन वास कर रहे हैं और श्री गया प्रसाद जी महाराज वृंदावन वास गुरुदेव के चरणों में, उड़िया बाबा आश्रम में, उड़िया बाबा आश्रम में गुरुदेव के चरणों में विराजमान हैं श्री पंडित गया प्रसाद जी। और रासधारी ठाकुर जो मिर्ज़ापुर वाली धर्मशाला में रासलीला कर रहे हैं, यही दृश्य रखो अपने पास। और इसके बाद रामनवमी को फिर आगे की बातें मैं आपको सुनाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी की जय, रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री राधे राधे। अब आप लोग बधाई, जो रामानंदाचार्य जी की बधाई है, उसमें 3 बधाइयाँ संयुक्त हैं, राम की, कृष्ण की और गुरुदेव भगवान की। वो बधाई आप श्रवण करेंगे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
बीरज में छाजत राधा कृष्ण बीरज में छाजत सुरमुनि जय जय कहैया अवध में बाजे बधैया सुरमुनि जय जय करैया अवध में बाजे बधैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मिलियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जो आनंद अवध में बरसत जो नंद अवध में बरसत जो आनंद अवध में बरसत जो आनंद अवध में बरसत देव देवी आते ही हित तरसत देव देवी आते हित तरसत देव देवी आते हित तरसत देव देवी आते हित तरसत ब्रज गोवत्स चरैया अवध में बाजे बधैया ब्रज गोवत्स चरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की जय जय श्री राम की जय जय सीताराम की जय जय श्री राम की जय जय सीताराम की अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की अवध में आनंद भयो जय हो जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया रघुवर यदुवर सीता राधा गुरुवर रघुवर सीता राधा रघुवर यदुवर सीता राधा यदुवर सीता राधा मिलित प्रेम रस परम अगाधा 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 रामानंद जय हो बधाई हो बाजे बधैया रामानंद बधैया अवध में बाजे बधैया रामानंद बहैया अवध में बाजे बधैया रामानंद अवध में बाजे बधैया संतन आनंद भयो जय सुशीला लाल की संतन आनंद भयो जय सुशीला लाल की जय सुशीला लाल की जय कन्हैया लाल की जय सुशीला लाल की जय सुशीला लाल की जय सुशीला लाल की जय जय श्री राम की जय सुशीला लाल लाल की जय जय श्री राम की अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की अवध में आनंद भयो जय जय लाल की जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया श्री प्रयाग अतिशय बल भागी श्री प्रयाग अतिशय प्रिय श्री प्रयाग अतिशय बल भागी
चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय जय चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। संतन आनंद भयो जय सुशीला लाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। जय जय श्री राम की। जय जय सीताराम की। जय जय श्री राम की जय जय सीताराम। मिलियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय हो राधे राधे भगवान। रामानंद भगवान श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय गुरु रामानंद भगवान। जय गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरु रामानंद भगवान। जय गुरु रामानंद भगवान। जय गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरु रामानंद भगवान। 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 जय गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय गुरु रामानंद भगवान। 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 जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव रामानंद 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 भगवान। जय गुरुदेव देवादास भगवान। जय गुरुदेव देवादास भगवान। जय गुरुदेव देवादास भगवान। जय गुरुदेव देवादास भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
देवादास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवादास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान गुरुदेव देवदास भगवान जय 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 गुरुदेव देवादास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवादास भगवान जय गुरुदेव देवदास भगवान जय गुरुदेव देवादास परम गुरु श्री रामानंद भगवान भगवान की जय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राशेश्वरी ऋषि ठाकुर भगवान की जय।